ध्रुव जुरैल ने भाई जबरदस्त नॉक खेली है और ध्रुव जुरैल ये कह रहे हैं कि मुझे आप एज बैटर भी, सिर्फ ये नहीं कि एज कीपर। ये होता है मनोज भाई, पता है क्या है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सनम। भाई ये है कि सनम बेवफा जो है भाई, कोई है तो है, हम नहीं है, हम मारेंगे रन। इंडिया में वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट मौका दोगे, अहमदाबाद वाला ही मैच था ना, उस विकेट पर मारा, बढ़िया, सब मार रहे हैं, मैं भी मार दूंगा भाई। उसके बाद अगला जब ये आए यहाँ पर मौके मिले, हम दोनों इनिंग में मार देंगे, कर लो जो करना है। मैं रन बनाकर देखो, और ये देखो कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई भी नहीं चल रहा, ना आपके केएल राहुल रन बना रहे, ना आपके ईश्वर। केएल राहुल ने तो रन बनाए हैं, कहां बनाए? कहां रन है? फर्स्ट इनिंग्स राहुल इसके नहीं, मैं ओवरऑल की बात नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस मैच में इसमें ना आपके केएल बना रहे, ना ईश्वरन, ना पडिक्कल, ना साई, ऋषभ पंत का 90 आया है, ठीक है। अब नीचे मैच में, हाँ पिछले मैच में कौन रन बना रहा है? इसने दोनों इनिंग में ठोक दिया। और यहाँ पर यार देखो, सबसे बड़ी बात तो जो फर्स्ट इनिंग्स के उनके रनों की अलग वैल्यू है ना, सेकंड इनिंग्स में फिर भी जो हम कह रहे हैं कि भाई थोड़े फर्स्ट में तो यार कोलैप्स हो गया था। फर्स्ट इनिंग्स में आपके आधे से ज्यादा रन, फर्स्ट इनिंग्स में 132 नॉट आउट करे ध्रुव जुरैल ने उस वक्त पर, जब दूसरा जो है हाई स्कोरर आपका जो है ऋषभ पंत 24, कोई 30 पार नहीं कर पाया और आपने 132 कर दिए। आपकी जो है कुलदीप यादव के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी थी और ध्रुव जुरैल बार बार ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि भाई कि मुझे आप सिर्फ एक विकेट कीपर मत देखो, मुझे आप देखो भाई आप बैटर भी, और एज अ बैटर वो पहले खेले भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो ऋषभ पंत वापस आ गए अब, तो ध्रुव जुरैल सीधे बाहर हो जाते हैं। अब नंबर 3 वाली एक डिबेट है, क्या इंडिया नंबर 3 पर इनको ट्राई करेगी आने वाली सीरीज में साउथ अफ्रीका, या फिर गोइंग फॉरवर्ड? चलो साउथ अफ्रीका एक और सीरीज दे दी आपने साई सुदर्शन को, अगर उनके नहीं आते वहां पर रन, अब आपका राइट लेफ्ट का इतना मसला तो है नहीं, एक यशस्वी तो ऊपर है लेफ्टी, आपने साई सुदर्शन फिर एक लेफ्टी रखा हुआ है, बट आप लेफ्टी राइटी करते रहोगे टेस्ट क्रिकेट में, या फिर ध्रुव जुरैल जो लगातार अच्छा कर रहे हैं उनको देखोगे? भाई जो रन बना रहा है उसको देखो यार। और रही बात भाई बेंच पर बैठने की, देखो या तो बेंच पर बैठो बिना रन करके, वो भी बेंच पर बैठना होता है, लेकिन बेंच पर रन करके बैठना एक अलग ही फीलिंग होती है। जो भी है यार, मैं बेंच पर ही बैठा हूं, मेरे रन है, वो ज्यादा मैटर करता है ना। अब वही वाली बात है कि यार उनको मौका मिलेगा तो वो कर रहे हैं, उन्होंने 100 तब मारा। आपको देखो साई सुदर्शन को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई वो 6 इनिंग अगर वो सोचकर ही बैठे हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज में मिलेगी, तो शायद ऐसा ना हो। पहली 2 इनिंग पर वो पहले मैच के बाद, फिर उनके साथ भी वही चीज है ना कि हर मैच के साथ अब वो और ज्यादा जज होंगे। भाई अभी तक चल रहा था साई सुदर्शन को क्यों खिलाया, क्या उनसे बेहतर प्लेयर नहीं है? आज ये चलेगा क्या साई सुदर्शन से बेहतर प्लेयर है? नहीं है, बैठा हुआ है भाई, ये मत पूछो कि है या नहीं है, बैठा हुआ है और उसको खिला सकते हो। तो अभी मेरे को भी लगता है कि साई को शायद ये एक और मौका देंगे, क्योंकि उनके साथ एक अलग तरीके का ये देख रहे हैं विजन। पर स्टिल जब जरूरत पड़े तो यार खिला लो, ध्रुव जुरैल को ही दे दो 6 इनिंग, वो बता देगा उस पूरी सीरीज में कि क्या उसका टेम्परामेंट है। अगर ऐसा है तो 4 इनिंग दे दो स्टार्टिंग, पर वही मैटर करता है कि पहले किसको मौका मिलेगा। पहले यहाँ पर साई है, देखो पहले, अब देखो टीम मैनेजमेंट, आज आपने देखा होगा विजुअल्स भी आए, ऋषभ पंत को चोट भी लगी थी, हालांकि ऋषभ पंत भी अच्छी चीज है कि भाई बैटिंग करने वापस आ गए। तो गौतम गंभीर भी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में जहां पर वो बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखा और वो यहाँ पर बता रहे थे कि बॉल उसके ऐसे लगा, 3 बार लगी ऋषभ पंत को, पहले हेलमेट पे लगी, फिर एल्बो पे लगी, फिर उसके बाद एब्डोमेन में लगी, उसके बाद वो फील्ड छोड़कर वापस भी गए थे। एट द सेम टाइम यार हर्ष दुबे की भी तारीफ है, हर्ष दुबे ने भी जो पार्टनरशिप लगाई वहां पर, दुबे का शॉट चूक गया, पर अदरवाइज देखो जो भी है उनका एक एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन रही है वो भी कमाल की है। 84 रन उन्होंने भी करे 116 डिलीवरीज पर। और ध्रुव जुरैल की दोनों पारियों की शतक की खासियत क्या है कि इसमें भी स्ट्राइक रेट 71.78, पिछले वाले में भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे जब टीम नीचे भी लगी हुई है, जब बाकी कोई उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां पर भी उनका स्ट्राइक रेट 70s में था। और टेल के साथ जो बैटिंग करी, चाहे वो कुलदीप यादव से लेकर आखिर में सिराज भी होंगे, लास्ट में भी उन्होंने जो बैटिंग करके दी है भाई, उसका आपको फर्क मिला। और उसकी बैटिंग में आपको दिखता है कि वो आपका जो है जब खेलना पड़ेगा आराम से धैर्य रखकर वो भी करता है। रांची में आपने देखा था ना कि जब अकेले उन पर बात आई थी तब उन्होंने किस तरीके से इनिंग्स खेली। और अनफेयर यार कि ध्रुव जुरैल जैसा बैटिंग टैलेंट, जिन्होंने एक टेस्ट मैच आपको अपने दम पर जिता रखा है, उसको जब मौके मिलते हैं, अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं थे ऋषभ पंत, नहीं थे, उन्होंने खेला, उन्होंने वहां पर भी 100 मारा, ठीक है। उससे पहले आप ये चलो हो गई रांची की बात, उसी इंग्लैंड वाली सीरीज में शुभमन गिल के साथ जब रन चेज करनी थी तब वहां पर भी उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई थी। तो वो इंडिविजुअल टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहा है और आई थिंक उनका जो है मौका बनता है एज बैटर भी। आप देखो अब जो आप सही कह रहे हो दीपक कि भाई नीचे तो नंबर नहीं बन पाएगा, जो आपने समीकरण समझाया था, मतलब 4 नंबर तक आपके ऊपर की बैटिंग है, 5 नंबर आपके ऋषभ पंत है कीपर बैटर, उसके नीचे जगह नहीं है, वहां पर जगह ही नहीं बन पाएगी आपकी, 6-7 जगह नहीं है ना। हाँ,
ऑलराउंडर्स जो आपके खेलते हैं भाई, आपके एक जडेजा खेलते हैं, आपके एक आप बाहर भी खेलोगे तो रेड्डी को खिलाओगे, तो आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर सुंदर और ये साथ ही खेल सकते हैं, तो ये 6-7-8 हो जाते हैं आपके। और 3 पेसर रख लोगे, बाहर भी यही कॉम्बिनेशन बैठेगा ना, 3 पेसर, एक रेड्डी और फिर सुंदर प्लस जडेजा। और घर पर रहोगे तो भाई घर पर आप अगर बाई चांस रेड्डी को बाहर करोगे तो सोचोगे अक्षर पटेल को खिला ले, और फिर ये ना कि घर पर फिर ध्रुव जुरैल को आप 7-8 पर खिलाओ, उससे बेटर तो आप बोलोगे कोई स्पिन ऑप्शन नहीं, तो क्यों ना उनको ऊपर पर यार मनोज भाई यही होगा ना साइंस सुदर्शन। यार देखो ये एक मैं बता दूं आपको एक चीज, चाहे वो अजिंक्य रहाणे रहे हों, चेतेश्वर पुजारा रहे हों, राहुल द्रविड़ रहे हों, इंडिया का जो भी पहले बैटर आता था वो बाहर जाकर नीचे ही खेला है, नीचे खेला 5-6 टाइम। हनुमा विहारी पुजारा 6-7 फिर ऊपर आए, हनुमा विहारी को भी साउथ अफ्रीका टूर पे पुजारा, ये ध्रुव जुरैल के साथ क्यों नहीं हो सकती? आपको उनके गेम में लगती है चीज टेस्ट की कॉम्पैक्टनेस? नहीं, मेरे को पूरा लगता है भाई, वो पुराने मतलब स्टाइल में, ऑर्थोडॉक्स टाइप में वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका भाई एक वो नहीं है, एक गो टू शॉट टाइप का होता है ना, कि मैं पहले से उस शॉट पर जाऊंगा। वो अपना देखते हैं बॉल, उस हिसाब से वो खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। और वो हमने देख ली थी यार ऑस्ट्रेलिया वाली, ये सॉरी अपनी इंग्लैंड वाले में। बाकी उस मैच में जब जिताया तो यार उस टाइम सुनील गावस्कर सर ने भी बोला था कि भाई इसको तो आप एज अ बैटर ही खिला सकते हो, क्योंकि तब भी पता था ना कि ऋषभ पंत है, ये वो आएंगे ही आज नहीं तो कल। तो इसलिए ये है कि, लेकिन पता ही क्या है, फर्स्ट मूवर्स वाला एडवांटेज, अब वही चीज है कि साई सुदर्शन क्या उस चीज को बुना पाएंगे। मेरे को अभी लगता है शायद पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साई को ही मौका मिले, साई ने उसमें 100 मैं आपसे सीधा सवाल तो निकल जाएगा काम। दीपक जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ कि टीम आपकी है, आपको 2 में से 1 बल्लेबाज चुनना है। मैं एज बैटर की बात कर रहा हूँ, उसमें विकेट कीपर आप भूल जाइए। मैं आपकी 11 में आपने 2 बंदे, आपने एक बंदा पिक करना है 2 में से एज बैटर। आप साइन को पिक करेंगे? नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन देखकर कह रहे हो या सिचुएशन नहीं, मैं आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने टीम चुननी है आज, आपने 11 खिलाने और उसमें 2 बैटर हैं, आप 2 में से 1 चुनना है आपने। आपके पास ध्रुव जुरैल है, आपके पास साई सुदर्शन है, एज प्योर बैटर आप किसे वहां पे पिक करेंगे? यार अभी पता है क्या है, जो आप अपनी राय बताइए। ध्रुव जुरैल की सही बात है, तारीफ पर मतलब आप उन्हें रखेंगे, नहीं रखेंगे, या साई को मौका देंगे? यार साई को 1-2 मौके और मिलेंगे। मतलब आपकी टीम में अभी साई मेरे को लगता है, क्योंकि यार देखो साई भी वही है ना कि एक आया है मतलब बैटर के तौर पर 3 नंबर पर। बट मेरे को पता है क्या है, देखो जो भी आपकी राय, एकदम बात साई को 1-2 मैच मिले, उसमें वो कुछ नहीं कर पाए तो वो बाहर। यार 1-2 मैच क्या, इंग्लैंड में कितने मैच मिले साई? आई थिंक करुण नायर को भी इतने मैच, इंग्लैंड में कितने मैच मिले? 3 मैच मिले कितने? हाँ, वेस्ट इंडीज वाले मैच में उनकी एक पारी, 87 आया था। बट ठीक है यार वो भी देखो, उसमें भी आपको बता दूं 2 कैच छूटे थे, उसमें भी सब कह रहा हूं, तगड़े कैच छूटे थे, 55 पे छूटा था। मैच तो एक अलग चीज हो गई। नहीं, मैं वैसे नहीं बता रहा, तो बहुत बल्लेबाजों के भी छूटते हैं। उसमें देखो ये भी है कि भाई देखो, अगर आप फिर यही चीजें करोगे तो फिर आप मतलब ठीक है, फिर ध्रुव जुरैल को अगर 2 इनिंग्स ना आए, कोई और डोमेस्टिक मैं इसी बेस पे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, आप अब ध्रुव जुरैल को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। अगर आप दे भी रहे हो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, अगर नहीं आती है, अगर आपके पास यार इतना केपेबल एबल बैटर पड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते यार कि उनको जो है आप बाहर रखो। तो ये भाई ध्रुव जुरैल, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है? सीधा आप क्या करोगे? आप सीधे अगले मैच में साई को हटाकर मैं डाल दोगे? भाई देखो, मैं सिचुएशन देखूंगा, अगला मैच में चाहे साई को दे दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा यार कि साई को मैंने अभी वाइस कैप्टन भी बनाया वहां पर इंडिया एक। मैं वही कह रहा हूं ना, आपका जो मेरे से स्वयं सवाल आपसे पूछे यार, अभी जो भी कह लो, साई सुदर्शन के साथ दबाव ये बन रहा है कि उनके फर्स्ट क्लास नंबर्स ओवरऑल अच्छे नहीं है। उन्होंने आईपीएल में टेम्परामेंट दिखाया, लाल बॉल के क्रिकेट में उन्होंने भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा है बाय द वे। इससे पहले जब आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी खेले थे, वहां पर भी एक अच्छी पारी खेली थी। नहीं, आप खिलाओगे अगले मैच में साई को या ध्रुव को? बट मेरा ये है कि मैं ध्रुव जुरैल को, अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूं कि जब भी कोई बैटर अदर देन ओपनर मेरे पास स्लॉट है, मैं ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा। और अगर साई सुदर्शन इन 4 इनिंग्स में नहीं करते उतना बेहतर, मतलब अगली सीरीज में आप ध्रुव को नहीं देख रहे हो, सिंपल सी बात है। मैं भी यही कह रहा हूं ना यार, एकदम से साई को अब अगले मैच में उठाकर बाहर नहीं फेंका। मतलब अभी ध्रुव जुरैल को नहीं देख रहे, अभी साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है 14 तारीख से जो शुरू हो रही है, उसमें साई को मौका मिल रहा है। ये रियल सिनेरियो है। अब रही बात जो अभी आप कह रहे हो कि यार जहां जहां जगह बनेगी ध्रुव को खिलाया जाएगा, तो वो चीज हो भी रही है। ध्रुव ऐसा नहीं है, देखो हर सीरीज में कहीं ना कहीं जब भी बैटर की जरूरत पड़ती है तो ध्रुव आए ना। मैं कह रहा हूं कि भाई अब इसको टाइप कास्ट मत करो कि सिर्फ कीपर बैटर एज अ बैटर खेलते हैं। देखो, और एज अ बैटर भी अगर आपको 3 भी खिलाना है तो उनके पास होगी, तो खिला लो भाई। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है कि ध्रुव जुरैल ने जो परफॉर्मेंस दी है, पहली पारी में आपका सेकंड हाई स्कोर 24 है, आपके जो आधे से ज्यादा रन ध्रुव जुरैल ने बनाए, 132 रन नॉट आउट, ऊपर से बैटिंग करी कुलदीप के साथ एक पार्टनरशिप, फिर सेकंड इनिंग्स में तो फिर भी इजी था, बट यहां पर भी हर्ष दुबे के साथ आपने पार्टनरशिप करी है। तो दोनों पारियों में शतक, अगर आप पहले भी देखेंगे इंडिया के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के लिए जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तब भी 100। तो क्या अगर साई सुदर्शन की, मतलब हम कह रहे हैं कि 4 पारियां, 2 पारियां अगर ऑर्डिनरी भी आती हैं और अगर रिजल्ट नहीं आता ना आपका, अगर आप पहला टेस्ट मैच सपोज ऊपर नीचे होगा, साई की परफॉर्मेंस नहीं, तो दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे होंगे ध्रुव। और आप बताइए बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कि ध्रुव जुरैल एज
प्योर बैटर नंबर 3, क्या वो तैयार है, उनके पास वो गेम है, आप बताइएगा।